ये कहानी है सबसे बड़े महामानव की, जिसकी एक पारी से संपूर्ण विश्व क्रिकेट को हिला के रख दिया। किसी ने कहा ऐसी पारी आज तक नहीं देखी, किसी ने कहा ओडीआई की सर्वश्रेष्ठ पारी है। और उस महामानव की बात करें तो उसे ऐसे ही नहीं, द बिग शो कहा जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल की। उस पारी ने क्रिकेट के इतिहास को बदल के रख दिया। वो उस पारी में अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ इंजरी भी लड़ रही थी। वो अगर उस दिन वो पारी न खेलता तो शायद ऑस्ट्रेलिया आज विश्व खिताब जीत पाती। हाँ दोस्तों, उस मैच में किसी ऑस्ट्रेलिया का बल्ला बोल नहीं रहा था। अगर उस दिन मैच ना जिताता तो शायद ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक पहुंच पाती। कहानी की शुरुआत होती है 7 नवंबर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से। पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी अफगानिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज को दावा बोलने का मौका तक नहीं दिया। और अफगानिस्तान के बल्लेबाज गेंद को बाउंड्री के उस पार भेज रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर संकट के बादल छा रहे थे। तो इस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी अफगान टीम की तरफ से गुरबाज रहमत शाह और राशिद खान की छोटी छोटी पारी से। तो एक तरफ खड़े इब्राहिम जादरान की शतकीय पारी ने अफगानिस्तान की टीम को 290 के उस पार पहुंचा दिया। से ये लग रहा था कि अफगानिस्तान एक अलग रंग रूप में दिख रही थी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सफल गेंदबाज रहे जो सजा लूट रहे थे। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की 290 रन चेस करने की। ये रन चेस ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि अफगान टीम में राशिद खान और नवीन उल हक जैसे बड़े बड़े गेंदबाजों की टोली थी। तो ये लक्ष्य आसान होने वाला नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड, जो अभी तक शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। तो नवीन उल्ला ने ट्रेविस हेड को 0 रन पर अपना शिकार बनाया और फिर 42 के स्कोर पर मिचेल मार्श को नवीन उल्ला ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब क्रीज पर थे डेविड वार्नर और लाबू सेन और ऑस्ट्रेलिया टीम पर दबाव बनता रहा। डेविड वार्नर व्यक्तिगत 18 के स्कोर पर ओमर जाई के हाथों बोल्ड हो जाते हैं। फिर जोश इंग्लिश आते हैं और गोल डंडा खो के चले जाते हैं। ओमर जाई 2 गेंद 2 सफल विकेट चटका देते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया टीम 43 रन पर 2 विकेट थी। अब 49 रन पर 4 विकेट थी। अब मैदान पर महामानव ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे और उनके आते ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने उन पर दबाव कसने की ठानी और एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ और अंपायर ने आउट दिया और डीआरएस के चलते मैक्सवेल आउट नहीं हुए। अभी भी मैक्सवेल के साथ किस्मत साथ थी कि एक बार उनका आसान कैच मुजीबुर रहमान ने ड्रॉप कर दिया और दूसरे छोर पर लाबुसिन रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते स्टोइनिस भी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। मैक्सवेल खड़े देखते रहे, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज जाते रहे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रन के पार पहुंचा ही था कि मिचेल स्टार्क राशिद खान के चंगुल में फंस जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 91 रन पर 7 विकेट था। जो अफगानिस्तान टीम 2019 वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं जीती थी और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर का पानी याद दिला रही थी। अब कंगारुओं की उस जीत के लिए 32 ओवर में 200 रन की जरूरत थी और कंगारू के पास 3 विकेट शेष थे। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हलचल होने लगी। ये असंभव लगने लगा और ये चेस नहीं हो सकता था। मैक्सवेल अकेले क्या क्या कर सकते थे। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने दबाव भी बना रखा था। अगर मैक्सवेल हार जाता तो किसी ने खूब कहा था, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो शुरुआत होती है द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल की। अब मैक्सवेल की आंखों पर एक ही चीज नजर आ रही थी, वो थी सफेद गेंद। चाहे अफगानिस्तान का कोई बॉलर आए, वो उसकी गेंद को स्टैंड के पार पहुंचाता था। वो सिर्फ गेंद को देखता था, ना तो स्कोरबोर्ड देख रहा था। फिर जिसका डर हुआ वही हुआ। अचानक से न जाने उसको इंजरी हुई, लेकिन वो गिरता रहा उठता रहा, लेकिन उसने हार न मानी। इतना दर्द लेके उसने लक्ष्य ठाना कि उसका मैच जिताना था, क्योंकि मैक्सवेल ने ठाना था, खुद को खुद से बेहतर माना था, कोई नहीं समझ सकता था। और मैक्सवेल ने ये सब कर दिखाया जिसने कभी न सोचा होगा, ना ही कभी देखा होगा। उसने 21 चौके और 10 छक्के की मदद से और 157 की स्ट्राइक रेट से 201 रन बना डाले और अंत तक खेला, किसी से न डरा। उसकी पारी में बाधा आई लेकिन वो खेलता रहा और उसने अपनी टीम को जीत दिलाई। यूं ही नहीं, द बिग शो के नाम पे जाना जाता था, द मैक्सवेल, द ग्लेन मैक्सवेल।